श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जी श्री गुरुदेव। आइए श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण करते हैं। महाप्रभु के ही चरित्र के पिछले भाग में हमने महाप्रभु द्वारा रचित रचनाओं की चर्चा सुनी। आगे सुनते हैं कि उनके जीवन में घटित ऐसी कुछ विचित्र घटनाएं जो उनके व्यक्तित्व को चमत्कारिक सिद्ध करती है। उनके आकर्षण का केंद्र उनका महाशक्तिशाली चमत्कारी जीवन था। उनका जीवन पग पग पर चमत्कारों से भरा था। हालांकि साधारणतः संत महात्मा महापुरुष ख्याति के भय से चमत्कारों से दूर रहते हैं, पर श्री चरणदास जी महाराज के चरित्र की ये विशेषता है कि वे दया परवश होकर ही दीन दुखियों का दुख दूर करने के लिए और श्रद्धाहीन जो भगवत विमुख लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करके उनके उद्धार का पथ प्रशस्त करने के लिए ही चमत्कारों का प्रयोग करते हैं। और इस काम में चमत्कारों का प्रयोग करने में तनिक भी संकुचित नहीं होते थे। जो भी उनका चमत्कार देख लेता था वह उनका शिष्य होकर रह जाता था। उनके शिष्य श्री रामरूप जी और श्री जोगजीत जी ने, जो स्वयं सिद्ध कोटि के महापुरुष थे और प्रायः उनके साथ ही रहते थे, प्रामाणिक रूप से उनके अनेक चमत्कारों का उल्लेख दोनों ने अपने ग्रंथों में किया है। तो भी शायद साधारण बुद्धिवादी लोग उन पर विश्वास मुश्किल से करें। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे उन्हें इस दृष्टि से देखें कि एक भगवदीय शक्ति से संपन्न महापुरुष द्वारा अनुष्ठित होने के कारण बुद्धि की कसौटी पर कसे जाने योग्य नहीं है। महापुरुषों के जीवन में अनेक ऐसी चमत्कारिक घटनाएं देखी सुनी जाती है। उनका जीवन चमत्कारिक होता है, लेकिन उनके स्वयं के हृदय में श्री परमात्मा सदा नित्य विराजमान रहते हैं और उनकी दृष्टि में वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, स्वयं कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ हम कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख सुनते हैं। एक बार श्री महाराज चरणदास जी कुछ नौकरों को साथ लेकर घूमते हुए एक जंगल में जा निकले। वहाँ झाड़ियों में से एक शेर निकला, जिसे देखकर नौकर भागने लगे, पर महाराज ने उसे निकट बुला करके पुचकारा, उपदेश दिया, माला पहना करके शिष्य कर लिया। कई चरित्र हैं ऐसे श्री भक्तमाल में। भक्तिराज ढिग लिया बुलाई, पुचकारा और बात सुनाई। पास बुलाया, कान में कुछ बात सुनाई। 84 भुगती बहुबारा, क्या कहने लगे कि बहुत बार 84 भुगती है। चेत भजन कर मूढ़ गंवारा, अब तो इस मूढ़ता को त्याग दे। ऐसे कह माला पहराई, कान ऐंठ लीना शरणाई, कान पकड़ करके शरण में ले लिया। नाहर से ताको की हंसा, हंस गति बना दी उसकी, सिंह से हंस कर दिया, अर्थात उसकी विमुखता, जीवपना, अबोधता, ऐसी चीज़ों को नष्ट करके उसमें वो चेतनता भर दी जिससे वो परमात्मा को याद कर सकता है या उसका स्मरण कर सकता है। जन्म मरण का मेटा संसा, शिष करके दियो उपदेशा, जो कोई मिले संत के भेसा, ताको तुम दंडोत जू कीजे, अपनों तन सो दुख मत दीजिए। वैसे तुम जीव स्वभाव वाले और अपने शरीर आदि से जो जानवर होते हैं वो करते तो स्वभाववश हैं, लेकिन दूसरों को कष्ट दुख मिल जाता है। तो महाप्रभु कहने लगे कि संत वेश में जो कोई दिखे उसको प्रणाम ही करो, अपने शरीर से दुख देना बंद करो। दूसरी घटना है कि एक अभिमानी पुरुष जिसे कुछ सिद्धियां प्राप्त थी, कहीं से आकर के दिल्ली में रहने लगा। राम को अपना इष्ट मानता, राम को ही गुरु मानता। यदि कोई उससे कहता कि राम की कृपा प्राप्त करने के लिए तो गुरु करना आवश्यक है, तब बड़े गर्व से कहता, मैं गुरु करने को तैयार हूँ, पर ऐसे वैसे को नहीं। गुरु तो कर लूँगा, लेकिन ऐसा वैसा गुरु नहीं कर सकता मैं। जो कुएं पर बिछी चादर पर बैठ करके मुझे दीक्षा दे, मुझे बैठा करके, मैं उसे ही गुरु बनाऊँगा। कुएं पर चादर बिछाई जाए, उस पर मैं बैठूँ और उसी पर आकर के मुझे कोई कंठी बांधे तो उसको मैं गुरु मानूं। महाराज चरणदास जी को पता चला
तो वे लोगों के आग्रह पर उसको दीक्षा देने को तैयार हो गए। वह सिद्ध अपनी सिद्धि के बल से कुएं पर चादर बिछी हुई है और जाकर बैठ गया। महाराज ने उससे उसकी इच्छा के अनुसार ही दीक्षा देकर के शिष्य बना लिया। वह भी साष्टांग दंडवत करते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु तो उसे उस चादर के भी कुछ ऊपर उठे हुए चलते हुए दिखाई पड़े। दिल्ली में एक मुल्ला फाकर रहते थे जो महाराज चरणदास जी को अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे। मुल्ला ने मोहम्मद बाकर और कुछ अन्य मुसलमानों को कहा कि एक मटके में मांस भर कर ले जाओ और उसे महाराज चरणदास जी के सामने रख दो। कह दो कि इसमें पेड़े हैं, आप भी लो और अपने शिष्यों को भी प्रसाद बांटो। मुसलमानों ने वैसा ही किया। अब महाराज चरणदास जी ने अपने एक शिष्य से कहा कि मटका खोलो और जो इसमें पेड़ा बता रहा है प्रसाद वो बांटो। तो सचमुच मटके में मांस की जगह पेड़े ही थे। सब चकित रह गए और तब मुसलमानों ने कहा कि हम सो भई तकसीर, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। तुमको देखा सांचा पीर, आज हमें वास्तव में पता चल गया कि आप सच्चे पीर हो। एक बार श्री चरणदास जी दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। एक सूफ़ी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। बहुत से और भी मुसलमान वहां आकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने सूफ़ी को चरणदास जी के आगे हारते देखा तो चिढ़ गए और महाराज चरणदास जी को मारने के लिए तलवार से उन पर प्रहार किया। महाराज पर तो कोई असर हुआ नहीं, उल्टे उस तलवार के ही 2 टुकड़े हो गए। तेग टूट 2 टुकड़े भई, अचरज लीला जात न कही। 2 टुकड़े हो गए तलवार के। मुसलमान सब चरणों पड़े, जेते तुरक होते वहाँ खड़े। जितने भी मुसलमान खड़े थे सब के सब चरणों में गिर गए। श्री लीला सागर में ये चरित्र वर्णन है। चरणदास जी महाराज की माता कुंजो देवी ने गंगा स्नान की इच्छा प्रकट करी। महाराज अपने योग बल से उन्हें एक ही दिन में स्नान करा करके वापस ले आए। माता सो आँखें मिचवाई, गंगा ले गए ईश्वर ताई। करी कर नहान दान कछु दीना, फिर माँ बेटे भोजन कीना। अर्ध राति नहाम नैन मुदाए, ज्यों करी गए वहीं जित आए। ये भी श्री गुरु भक्ति प्रकाश में वर्णन है, पृष्ठ 176-77 पर। आगे कहते हैं कि माँ के चाहने पर महाराज चरणदास जी ने उन्हें दिव्य वृंदावन और श्री कृष्ण के रास विलास के दर्शन कराए। इसी प्रकार ढूसर वंश के श्री आत्मराम जी को उनके चुनौती देने पर यमराज के दर्शन कराए। आत्मराम जी ने कहा कि ये नरक वरक स्वर्ग कुछ होता है कि नहीं, आप प्रकट दिखाओ तो जाने। नाम आत्मराम ढूसर नरकति ही दर्शाइया। जब उन्होंने ये चेतावनी दी तो दर्शन कराया कि देखो, तो आत्मराम जी महाराज ये देख करके उनके शरण हो गए। एक विद्यानाथ नाम का योगी परीक्षा लेने के लिए महाराज के पास आया और बोला, महाराज सामने जो आंवले का पेड़ है उससे यदि असरफियों की वर्षा कर दें तब हम जाने कि आप बड़े योगी हैं। महाराज ने पेड़ पर दृष्टिपात किया, नज़र ही डाली कि उससे असरफियों की वर्षा होने लगी। और यह देख करके शामली का योगी, शामली में रहने वाला था, विद्यानाथ जो था वो महाराज का शिष्य हो गया। एक घटना में कहते हैं कि एक खत्री के 7 बेटियां थीं, बेटा था नहीं। महाराज चरणदास जी से आशीर्वाद लेने नित्य उनके पास आता था पर उनसे कुछ कह नहीं पाता। एक दिन साहस करके उसने अपना मनोभाव प्रकट किया, महाराज पुत्रियां तो 7 हैं पर लड़का नहीं है, पुत्र चाहिए। महाराज ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। कुछ समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई पर उसने 2 पुत्रों के बजाय 2 पुत्रियों को जन्म दिया। अब लोग और ज़्यादा हंसी उड़ाते हुए कहने लगे कि और मांगो गुरुजी से आशीर्वाद। अब की बार तो गुरुजी ने बहुत अच्छी कृपा कर दी। हंसे ही लोग करी बहुत विवादू, और लेहु गुरु आशीर्वादु, संत विलास में लिखा है। महाराज की बात झूठी हुई, ये कहने का साहस उस खत्री को न हुआ। कुछ महीने बाद महाराज ने ही खुद उससे पूछा कि भैया मैंने तुम्हें 2 पुत्र दिए, आज तक तुमने उसका कभी जिक्र नहीं किया। खत्री ने दुख में भर के कहा, महाराज आपने तो कृपा करके पुत्र ही दिए पर मेरे भाग्य से 2 ही पुत्रियां हुई है। महाराज बोले, अच्छा।
उन दोनों पुत्रियों को यहाँ ले आओ, मैं भी देखूं कि वे कैसी हैं। खत्री ने दोनों लड़कियों को उनकी माँ सहित लाके दर्शन कराया। दोनों लड़कियों को सामने छोड़ दिया। महाराज की दृष्टि पड़ी, उनका स्वरूप बदल गया और कहने लगे, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो लड़कों को लड़कियां बता रहे हो। कहो भंग तुम कितने खाओ, लड़का को लड़की बतलाओ। यह देख करके सबको महान आश्चर्य हुआ। सब अचरज में आई। आज जो बैठे वा ठोर, उस जगह पर जो भी बैठे थे सब आश्चर्य में पड़ गए। लड़की सो लड़के भये भया अचंबा जोर। ये तो बहुत जोर का अचंबा हुआ। एक बार महाराज चरणदास जी ने नाम महिमा वर्णन करते हुए ये प्रसंग सुनाया कि नल नील भगवान नाम के बल पर समुद्र में पत्थर तैरा देने का उल्लेख किया। तब उनके शिष्य श्री श्याम शरण बड़भागी जी को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, महाराज शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखी है, पर कोई प्रत्यक्ष दिखाए उन बातों को तब जाने। लिखा हुआ तो बहुत है शास्त्रों में। महाराज तब ही शिला एक मंगाई, नौमन तेरे शेर तुलाई। एक नौमन तेरे शेर की शिला उसी समय मंगवा ली, तुलवा दिया। कितना वजन है उसका। तापर हरि नाम लिख दीनो, उसके ऊपर भगवान का नाम लिखा। जमुना नीर बहावन कीनो, अब इसको यमुना जी में बहाया जाए। देख ही लोग सब जय जय करे ही, वचन न आव शीश पग धरही। लोग बोल नहीं पाते, चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। इस प्रकार की आचार्य महाप्रभु के जीवन में घटित कुछ ऐसे प्रसंग हैं। ये प्रसंग उन्होंने अपना चमत्कार सिद्ध करने के लिए अथवा ख्याति के लिए नहीं, बल्कि जीव भगवत शरणागत हो जाए इस उद्देश्य के लिए कुछ ऐसे प्रसंग दिखाए। अभी कुछ और प्रसंग ऐसे हम उनके चरित्र के अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय जय श्री शुकदेव।